अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास फेडरल बोर्ड की हम मैथ्स कर रहे थे और टुडे हम इसके सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 पे जो हमने आज तैयार करनी है। स्टूडेंट्स, तमाम सवालात और जवाबात जो है मैं आपको तैयार करवाऊँगी, उनके साथ साथ मैं आपको जो आंसर्स हमारे पास आएंगे उनको हम एंड पे जाके चेक भी करेंगे क्या हमारे आंसर्स जो आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, क्या गलत आ रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो आंसर आता है लाइक यहाँ से कोई हम ले लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 1.5890, हमारे पास कुछ ऐसा आंसर हो जाता है जैसे कि हो जाए इस आंसर की जगह समटाइम 0 की जगह 1 या 2 या कुछ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जो है अपना आंसर तमाम आंसर एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें ये यकीन होता है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। और मे भी कि बुक के एंड में जो आंसर आए हैं उनमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो जैसे कि अगर एंड में अगर बाकी की आप वैल्यू देखें आपकी ठीक है, एंड में अगर कोई वर्ड है वो जो है उसकी मिस्टेक हो रही है सो आपने जो अपना मेथड है जिससे आप क्वेश्चन सोल्व करें, जिसके बाकी तमाम सवाल आपके जो हैं वो ठीक जिनके जवाब आए हैं, तो आप उसी मेथड को लेकर कंटिन्यू करेंगे, ना कि आप कोई और मेथड ढूंढें और कोई और तरीका करेंगे कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्योंकि बुक में एंड में अगर कोई आंसर लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर बिल्कुल उसके साथ मैच करना चाहिए। सम टाइम कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है बुक के एंड में आंसर लिखने में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें 2.4 को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा वीडियो के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसमें हमें 15 पार्ट्स हैं और बोला गया है कि फाइंड द एंटीलोग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो लोग था, अब इसमें हमने एंटीलोग फाइंड करना है। लास्ट वीडियो में 2.3 में हमने जस्ट लोग फाइंड किया था, लोगरिथम फाइंड किया था। तो इसमें हमने क्या करना है, एंटीलोग फाइंड करना है। तो एंटीलोग के लिए बस थोड़ी सी चीज़ें जो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बाकी जो है वो मोस्टली वैसा ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन जो है राइट कर लिया। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम यही चीज़ें निकालते थे लेकिन इनकी जो थोड़ी सी जगह थी वो चेंज हो जाती थी, हम कुछ स्टेप आगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है इसमें। ठीक है, हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स हम सबसे पहले वैल्यू में से निकालेंगे, उसके बाद मैंथिसा निकालेंगे। ठीक है, वो हम एंटीलोग के टेबल में जाके कर लेंगे और एंड में जाके हमने पोजीशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले थोड़ा हम यहाँ से कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं पॉइंट क्वेश्चन अपना। अब एंटीलोग फाइंड करना है हमने, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं जी एंटीलोग किस वैल्यू का, 2.4324। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसने कहा है हमें कि आपने जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन के एंड में हम जाके देख लेते हैं, तो हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम इनको नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते थे, जब हम जस्ट लोग लगाते थे तो सबसे पहले पोजीशन निकालते थे, वो काम हम करते थे। और पोजीशन निकालने के बाद दो जब पोजीशन के और पॉइंट के मिड में जो वैल्यूज़ आते हैं उनको इकट्ठा कर लेते, मतलब उनको काउंट करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स का नेम देते थे। अब सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी नॉन ज़ीरो, मतलब जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो फर्स्ट वैल्यू हो उसको हम किसका नाम देंगे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक। अब एंटीलोग है तो कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी, बाकी चीज़ें जो हैं उसकी वैसी ही रहेंगी। ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब दूसरे नंबर पर निकालना है हमने मैंथिसा। मैंथिसा निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी, ये पॉइंट हम 0.2 उठा लिया हमने, बाकी की वैल्यू अब हम यहाँ पे उठा के लिख लेते हैं, जैसे कि 4324, ये हमने यहाँ पे उठा के लिख ली। अब मैंथिसा निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू है हमारी 43, इसको हमने जाके एंटीलोग के टेबल में जाके देखना है। 43 की कॉलम में हम जाएंगे। ठीक है, फिर 43 के कॉलम में 2 रो में चेक करते हैं सबसे पहले, और फिर 43 के कॉलम में हम 4 को भी चेक कर लेंगे। लेकिन पहले क्या करना है, हमने 43 के कॉलम में हमने 2 को चेक करना है जाके। तो जैसे कि ये आपके पास एंटीलोग का टेबल है, आपने क्या करना है, चेक कर लेना है कि आपके पास एंटीलोग का टेबल ओपन हुआ हो, कोई और ना हो। तो ये जैसे कि हमारे पास कॉलम है और इस कॉलम में आप देख लो कि आपके पास 43 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 43। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि एंड में आपके पास आ रहा है 43। तो 43 के कॉलम में हमने सेकेंड नंबर पर जाना है। तो फर्स्ट जो होता है जो हमारा कॉलम वो 0 का होता है, ये 1 का है, ये 2 का है। तो सेकंड कॉलम में अगर हैं 43 के, तो ये 43 है,
और ये 0 का है, ये 1 का, और ये 2 का है। तो ये हमारी कोई वैल्यू आ रही है 2704। यहाँ से उठा लेते हैं 2704 को। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने कौन सी निकालनी है, 4 में। अब इस टेबल में हमने जाना है, अगले टेबल में, और इसमें हमने 4 की जाकर चेक करनी। तो ये 43 है। इधर से आप सीधा आगे आ जाएं और ध्यान से करना है आपने, ताकि कोई चीज़ जो है लाइन आगे पीछे ना हो जाए। अब ये मुझसे भी आगे पीछे हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह रख के कर लेती हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए। तो ये मेरे पास है 43 की लाइन, और इसमें मैंने अब अगले टेबल में जाके 4 को देखना है, 4 के कॉलम में जाना है। तो ये हमारा कॉलम जो है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 के कॉलम में 43 की लाइन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास 4th नंबर पे आ रहा है 3। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 को, तो मेरे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आ जाएगा जी 2 7 0 4 है, 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई। अब सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी कि एंटी लॉग की हमारे पास क्या आई है, जो वैल्यू आई है वो है 27 और 07। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। अब वैल्यू आ गई है, लास्ट स्टेप क्या निकालना है, मैंने पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद जो आपके पास होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद आपकी पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशन आ गई। ये मैंने वैसे ही लिखा, आपने इस तरह इसके साथ जो है ना मार्क नहीं करना, आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं जो है सेट कर लेती। फर्स्ट डिजिट के बाद आपकी ये पोजीशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और पोजीशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक के 2 नंबर्स हैं। कितने हैं, कैरेक्टरिस्टिक के 2 नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है कि इधर से 2 नंबर्स आगे करके अपना पॉइंट लगा देने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो है इसको सोल्व कर देती हूँ। ये 27 पॉइंट कहाँ पे आया, 0 के बाद आया है मेरे पास। ठीक है, 0 के बाद 7। तो इस तरह कुछ आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर निकल आया। ठीक है, अब ये जो स्टेप होता था स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट में करते थे, मतलब कि हम इसको स्टेप को नंबर 1 पे करते थे। कैसा होता था, अगर हम फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमें 2707 वैल्यू दी जाती थी और कहा जाता था इसका आपने जस्ट लॉग निकालना है। जस्ट लॉग निकालने के लिए आप कहते थे कि ये तो आपकी आ गई ना पोजीशन, और पोजीशन के बाद जो है आपको फिर देखना होता था और कितने डिजिट्स आगे होते थे, उसके बाद आप जो है ना पॉइंट निकालते थे। अब इस तरह मैंने निकाला 2 वैल्यूज़ मेरे पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स की। 2 हमने जो स्टार्ट से उठाया था, ये स्टार्ट से हमने 2 उठाया था स्टूडेंट। इसके बाद जो है हमने इस वाली यहाँ से जाके हमने मैंथीसा निकाल लिया सिंपल, और ये 2 था ये वापस हमने अंदर डाल दिया, और ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। आंसर हम एंड में चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर और इनका आंसर बिल्कुल सेम आया या कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हैं, ये हमें आइडिया हो जाएगा। सो 2.4 पे हैं हम इस वक्त यहाँ पे। आई होप आपको जैसे फर्स्ट का आंसर क्या है 2706, क्या है 2706, और हमारे पास क्या है 2707। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट के बाद हमारे पास हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज आ जाएं, लेकिन फर्स्ट आप देखें आपके पास आंसर ठीक आ रहा है शुरू से, तो इट्स मीन कि आपका आंसर ठीक ही है, सही है। अगर यहाँ से हमारे पास चेंजिंग हो जाती, 2 की जगह कुछ और होता, तो फिर मैं कहती कि मेरी मिस्टेक है, लेकिन अभी तक जो है हमारा आंसर ठीक है। इसका जो क्वेश्चन पार्ट सेकेंड है उसको जाके सॉल्व करते हैं। सो ये जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल, सबसे पहले हमने लिख लेना है यहाँ पे एंटी लॉग 1.5890। अब सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से अपना निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसके बाद जो है वो मैंथीसा क्या होगा हमारे पास, मैं इसके साथ ही आगे लिख लेती हूँ। मैंथीसा क्या होगा मेरे पास, जो बाकी की वैल्यू बचेगी, बाकी की क्या वैल्यू बची है 0.5890, मेरे पास बाकी की जो वैल्यू बची थी वो मैंने इसको मैंथीसा ले लिया। अब मैं जो उसका एंटीलॉग के टेबल में जाके चेक किस वैल्यू करूँगी, 58 वैल्यू को करूँगी, मतलब कि 58 में जाऊँगी। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि एंड तक मेरे पास 58 नहीं है, 49 है। तो मैं आगे मूव करती हूँ, लेकिन ये आपने चेक करना है आप एंटीलॉग के टेबल में हो। तो 58 के जाके हमने कॉलम में 9 के उधर जाना है हमने, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 58 का कॉलम, ठीक हो गया जी। 58 के कॉलम में जाके मैंने 9 पे जाना है। तो यहाँ से अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ आपने को स्टॉप करना है, तो 3882 आएगा आपके पास, एक वैल्यू आएगी
3882। अब नेक्स्ट कौन सा है, 58 के कॉलम में 0 पे जाना है। तो अगर हम नेक्स्ट टेबल में देखें, इस टेबल में तो 0 हमें नहीं दिया जाता, तो हम जस्ट इसी को ही लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंटीलॉग क्या आया है 3882। ओके जी, यहाँ तक हो गया आपको क्लियर। अब आप क्या करो, अपना जो है वो मैंथिसा, अपना कैरेक्टरिस्टिक जो आपने निकाला था, लेकिन था अब इस पॉइंट पे आपने मैंथिसा निकाल लिया। ओके, अब आप जो है ना पोजीशन फाइंड करो, यहाँ पे रफ अमल पे आप कर लो पोजीशन फाइंड। और आप कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके पास 1 है, तो पोजीशन फाइंड करने के बाद 1 वैल्यू छोड़ के अपना पॉइंट लगा दो। तो 3882 ये मेरे पास आ रही है मेरी पॉइंट, सही है। मैंने यहाँ पे जो पोजीशन निकाली थी, जिस तरह मैंने इसको यहाँ पे लिखा था, साइन बनाया था, आपने साइन नहीं बनाना, बस आप स्टेप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो आपके पास क्या आ गया है, आपका एंटीलॉग आ गया। किस वैल्यू का, इस वैल्यू का साथ आप इस तरह लिख भी सकते हैं कि एंटीलॉग ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, मसला नहीं, क्योंकि एंड में हमारे पास नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर के पास जब हमारा जाएगा आंसर, तो वो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम जो है इसको लिख लेते हैं 38.82। इसका आंसर हम जाके चेक कर लेते हैं पहले। सो ये जो है मैंने निकाली सर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 38.82। तो हमारे पास क्या आया है 38.82, ये भी हमारा करेक्ट है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल, सबसे पहले लिख लेते हैं जी, एंटीलॉग आ गया हमारे पास, क्या वैल्यू है 0.2425। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट डिजिट हो या ज़ीरो हो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। और मैंथिसा क्या होगा, बाकी जो बची हुई वैल्यू होगी वो हमारी मैंथिसा हो जाएगी। सो यहाँ पे ये आ गई। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसका जो एंटीलॉग मैंथिसा निकालना, अब कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, मैंथिसा की जस्ट वैल्यू लिखी है, इसको हमने टेबल में जाके निकाल लेना है। टेबल में जाके किस वैल्यू को निकालेंगे, 24 को, ठीक है, 24 को निकालेंगे जाके 2 की लाइन में और फिर 5 की लाइन में निकालेंगे। तो 24 अगर हम यहाँ पे मैंने टेबल निकाला हुआ है पहले से, तो ये आ गया मेरे पास 24, ठीक हो गया जी। ये आ गया 24 को पहले 2 में, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 क्या है 1746, क्या वैल्यू आई है मेरे पास 1746। नेक्स्ट कहाँ चेक करना है, 5 में जाके अगले टेबल की, तो ये 5 की लाइन आ रही है मेरे पास। इस लाइन में अगर मैं प्रॉपर नीचे आ जाऊँ, किसमें 24 में, सो ये है 24, ठीक हो गया। और यहाँ से अगर मैं आ रही हूँ उस लाइन की, कौन सा मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास 5 की लाइन है। और थोड़ा ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, ये वाला 2 है, तो प्लस कर लेती हूँ मैं, 2 कर लेती हूँ, तो 1746 की जगह क्या हो जाएगा 848 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा एंटीलॉग 1748। अब जैसा कि हमें 0 दिया गया था यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाता है पोजीशन हमारी आ जाती है, सही हो गया। और हमें जो बोला गया है कि 0 ही है आपका, मतलब कि आपका जो पोजीशन है वही है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता था तो हमें बोला जाता था कि हमें बताना है कि पोजीशन और 0 के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कोई डिजिट नहीं है इन दोनों के दरमियान, ये दोनों एक ही जगह पे है, तो 0 है, तो इसका जो पॉइंट है वो भी इसी जगह पे आके लगेगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जाके एंड में चेक करते हैं, फिर जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। मैंने निकाल लिया है, थर्ड का आंसर आया है हमारे पास 1.748, हमारे पास भी है 1.748, तो ये भी हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमने सॉल्व करना है अपना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लगा लिया। हम अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, साथ साथ मैं बताती भी जाऊँगी। तो वैल्यू सारी उठा के लिख लें हम दोबारा से, 3.5636। अपना कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें, शॉर्ट फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक की फर्स्ट डिजिट निकाल लें, वो है 3। और मैंथिसा निकाल लें, जो बाकी बची कुची वैल्यू रह गई है वो हमारी क्या होगी, मैंथिसा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंथिसा निकाल लिया हमने। अब ये चीज़ वैल्यू है, हमने 50 किधर जाना है जी, 5636 में। अब हमने कहाँ पे जाना है, 56 में जाना है। और
वहाँ पे जाके हमने जो है ना 3 के कॉलम में जाके चेक करना है। तो हम चले जाते हैं। ये हमारा एंटी लॉग का टेबल आ गया है और 56 के बाद थर्ड में जाना है हमने, तो ये 56 है और 0 1 0 1 2 3, तो 3 6 5 6 कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ 3 6 5 6। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे जाना है, 56 के बाद 3 पे जहाँ चले गए, अब 6 के जाना है हमने। तो 6 में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कुछ मेरा 56, ये कॉलम मेरा आगे जा रहा है बिल्कुल। और 3 में अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 6 में जाना है। 6 में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, ठीक है। 6 के कॉलम में हूँ मैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है 5 है। अब इस वैल्यू में हमने क्या करना है, प्लस कर देना है 5 को। तो 5 को प्लस करते हैं, 3 6 5 के बाद 6 करेंगे तो 6 1 आ जाएगा। अब ये आपके आगे पोजीशन और पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद लगाना है, 3 वैल्यूज़ के बाद 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, एंटी लॉग हमने निकाला है 3.5636 का, जो हमारे पास आया है 3661 कुछ हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो पॉइंट आप लगा लो, बेशक आपकी मर्ज़ी। तो पॉइंट भी लगा लो तो अच्छा है। तो ये हमारे पास आंसर है। एंड में जाके आंसर चेक करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया 3661, हमारा भी 3661 आया, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर 2 आया है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। हमें जो है इस क्वेश्चन में जस्ट 4 दिया गया और कहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो उसका एंटी लॉग किस तरह निकलेगा। एंटी लॉग निकालने के लिए हमें जो है वो 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, मतलब कि 4 तो हमें चाहिए ही होता है, लेकिन 4 के बाद ही हमें डिजिट्स चाहिए होते हैं। आगे हमें डिजिट्स हो या कुछ भी 0 0 कुछ दे दें, हमें वो भी चाहिए होते हैं। तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट खुद से लगा लेंगे। अगर मैंने बोला कि कहीं पॉइंट ना दिया हो तो आप पॉइंट खुद से लगा लेते हैं एंड में जाकर, ठीक है। तो बाकी 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं हमें। मैं जो है वो एंटी लॉग लॉग निकालते वक्त 3 आगे चाहिए होते हैं, और एंटी लॉग निकालते हैं 4 टाइम आप 0 लिख लेते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो है वो हम उठा लेते हैं जी 4 वाली, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हमारे पास मैंथीसा क्या हमारा बाकी बची हुई वैल्यू 0.0000। अब इसको हमने 0 0 को 0 वाली लाइन में जाकर चेक करना है। तो ये हमारा एंटी लॉग का टेबल आ गया जी। 0 0 को हमने 0 में जाके चेक करना है। तो 1000 आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है, क्या है हमारे पास 1000 है, 1 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 3 0 है हमारे पास भी है। उसके बाद क्या है बोला, दोबारा से अगली वैल्यू के 0 में जाना। अगली वैल्यू के 0 में दिया नहीं जाता, वो जस्ट 1 से ही स्टार्ट की जाती है। तो बस इसका हम 1000 उठा लेंगे। और बाकी ये हमारा जो है वो फर्स्ट होता है। फर्स्ट के बाद ये हमारा 1000 जो है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है। उसके बाद जो है 4 है, तो 4 हम वैल्यू छोड़ के आगे हम पॉइंट लगा दें। अब देखें आपके पास आगे 4 नहीं है इसकी वैल्यू में। देखें अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन फाइंड करें, यहाँ पे पोजीशन फाइंड करें, 1 2 3 है, 4 नहीं है। तो 4 आप जो है वो कहाँ से लगाओगे, खुद से लगाओगे। तो आप जस्ट इतना भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सोल्व करते हैं। फिर उन दोनों का जो है वो 2 3 सोल्व कर लेते हैं, फिर इकट्ठा ही चल के आंसर देख लेंगे, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम ले लेते हैं जी एंटी लॉग, इसके बाद है 0.0038। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट 0 है, 1 है, 2 है, जो भी है वो उठा लेते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास इसका मैंथीसा क्या बनना है, बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो मैंथीसा बन जाएगी हमारी 38। अब जो है हम अपने टेबल में जाके 0 0 वाली लाइन में जाके थर्ड पे कॉलम 0 0 वाले कॉलम में जाके थर्ड नंबर पे चेक कर लेते हैं। तो ये 0 0 वाला कॉलम है, एक सेकेंड अभी आपको शो हो रहा है, ये 0 0 वाला कॉलम है और थर्ड हमारे पास ये है। तो फर्स्ट कॉलम के 0 0 पे थर्ड पे जाएंगे तो 1007 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 1007। अब क्या करना है, 0 0 में ही जाना, लेकिन 8 नेक्स्ट टेबल उसकी 8 में जाना है। तो 8 में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं प्लस कर लूँगी इसमें 2 पर, ठीक है। तो 7 + 2 कर लेते हैं हम यहाँ पर। एंटी लॉग निकाला जी हमने इस तमाम वैल्यू का, क्या बना है हमारे पास 1007
9 बना है। अब वापस से अपना पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट कहाँ पे लगाना है अब आप ये देखें, एंड में अगर पॉइंट आ रहा हो तो एंड में हम नहीं लगाते हैं, आंसर हम ऐसे ही शो कर देते हैं। बाकी ये जो है वो हमारी पोजीशन है, फर्स्ट डिजिट के बाद 0 है, मतलब फर्स्ट डिजिट और 0 के दरमियान कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर अपना आंसर देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन जो है ये माइनस वाला, ऊपर माइनस आ गया इसके, ठीक है। ये एंड में जब हम करेंगे ना तो ये माइनस का आपको प्रॉपर समझ आएगा। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करते हैं, माइनस वाली चीज़ आपको एंड में समझ आ जाएगी। जैसे अब इन क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हम नेगेटिव तरफ से आते हैं, मतलब कि हम राइट साइड से आते हैं तो हमारे पास प्लस लगता है, लेफ्ट साइड से आते हैं मतलब लेफ्ट साइड पे पॉइंट उधर माइनस लगता है। इस तरह ये जो है हम अब करेंगे एंड में ना, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। 1.2429 यहाँ तक आ गया हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स में निकाल लेते हैं बार ऊपर एज इट इज़, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ लगाएंगे, यहाँ से भी माइनस ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद जो बच गई है वैल्यू वो क्या होती है हमारी, मेंथिसा की वैल्यू होती है, मतलब कि उसको हम चेक करते हैं, वो वाली नहीं होती। अब ये 24 को 2 की जो है ना 24 कॉलम को 2 में जाके चेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी, ये हमारे पास, हाँ जी एंटी लोग का ही है। तो 24 किधर है, ये 24 है, 0 1 2 1746, क्या वैल्यू आ रही है 1746। अब नेक्स्ट जो है 24 को किधर जाना है, 9 में जाना है, 9 एंड में जाना है 24 के, तो यहाँ से सीधा चले जाते हैं एंड में, तो ये भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। प्लस कर लें 4 के साथ, तो प्लस कर लेते हैं इसको, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1750, ये आ गया मेरे पास। अब सिंपल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी एंटी लॉग 1750। अब क्या करना है हमने नेक्स्ट, इसमें जो है हमने अपनी पोजीशन फाइंड की, ये पोजीशन है हमारी, सही हो गया जी। इसके बाद पोजीशन के हमने क्या करना होता है कि 1 है ना, यहाँ पे 1 दिया है तो एक आगे छोड़ के आगे जाते हैं हम, लेकिन वो तब हम जाते हैं जब हमें चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं माइनस के बगैर होती हैं, मतलब कि यहाँ पे माइनस है ना, प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं तो हम आगे जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं, जो राइट साइड पे आते हैं तो प्लस वाली होती हैं, आगे जाते हैं तो प्लस वाली, मतलब 0 से मतलब कि इस तरफ हम जाएंगे तो प्लस वाली होगी, इस तरफ साइन पॉइंट लगाएंगे तो माइनस वाली होंगी। तो माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे, अपना जो हमारी जो है पोजीशन है, पोजीशन से कितना पीछे आना है, एक पीछे आना है, पोजीशन से एक पीछे हैं तो ये एक पीछे आ जाते हैं हम। इस तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50, ये पोजीशन है, माइनस है तो पीछे आएंगे, प्लस है तो आगे जाएंगे, ये हम पीछे आ गए हैं। और बाकी आप यहाँ पे बेशक 0 लगा लो तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर हमने जो सॉल्व किए इधर 4 5 6 इनके आंसर जाके एंड में चेक करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो आंसर थे मेरे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का मेरे पास आंसर क्या है, यहाँ पे नीचे रख देती हूँ 10000। तो 5 का मेरे पास क्या है 10000, ये भी मेरे पास बिल्कुल ठीक आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जी 1.009, ये भी बिल्कुल ठीक हमने निकाला है, सही है जी। इस तरह स्टूडेंट्स ये होता है ना कि आपको ये तो साथ साथ पता चलता रहता है ना कि आप ठीक कर रहे हो काम या गलत कर रहे हो। क्वेश्चन 7 है जी, इसमें देख लेते हैं 0.1750। क्वेश्चन 7 मैं आगे कर लेती हूँ। क्वेश्चन 7 0.1750 और इससे क्या लिखा है 49, इधर लिखा है 49, हमारा 59 है। कैलकुलेशन जाकर चेक कर लेते हैं। 46 था, क्या था हमारे पास 1746 था, ऐड करना था 4 को, 6 को 4 में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 50 ही आएगा ना। तो इट्स मीन कि हमारा तो बिल्कुल ठीक है। आपको जो मेथड बताया जाए आप बिल्कुल वैसे ही करो, बिल्कुल सीधे वैसे ही जाओ, ठीक है। आपका आंसर जो भी है बुक के एंड में जो भी हो उसको आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देना है, बस स्टार्ट में आपने देखना है, लेकिन आपके पास जो मेथड है ना आपने उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो ठीक है, बट बुक के एंड में जो आखिर में है 49 है और हमारा 50 है, ये बस डिफरेंस है, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी एंटीलॉग निकालना है जी किसका 2 माइनस का। अब हमने माइनस पहले 1 था ना, अब 2 फिर माइनस वाली तरफ जाना है। 9281 है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, ये जो बार है ना 2 के ऊपर 2 माइनस है, ये करेक्टरिस्टिक होगा। और मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से लिख दिया, बाकी जो वैल्यू बची है वो मेंथिसा की होगी, मतलब उसको हम आगे यूज़ करेंगे।
इन दो वैल्यू को आप अपने टेबल में जाके चेक करें। 92 की लाइन में जाना है आपने 81 तक, यहाँ तक तो हमारे पास 49 है। तो यहाँ पे हम जाके चेक कर लेते हैं जी। 92 पे जाना है और 8 इसके कॉलम में जाके चेक करना है। तो ये 92 और ये है इसका 8th कॉलम। तो यहाँ से ध्यान से सीधे जाना है। तो 8472 कुछ आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है मेरे पास? 8472। क्या वैल्यू इसमें हम प्लस करेंगे? वो क्या वैल्यू होगी? 1 होगी अगले की। 1 की आ जाते हैं हम। कहाँ हैं? ध्यान से देखना 92 में। तो ये है इस कॉलम का 1। इसमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है मेरे पास। तो प्लस क्या करना है? 2 करना है। कर लेते हैं। 8472 है तो 7 ज़ाहिर बात है 74 हो जाएगा मेरे पास। तो सिंपल ये आ गया जी हमारा एंटीलॉग। थोड़ा सा मैं रफ़ लिख रही हूँ बिकॉज़ हमने जल्दी अब क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज़ आपको चीज़ें तो जो होता है वो समझ आ गई होंगी। सैंपल हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है? 2 वैल्यू पीछे जाना है। प्लस होता है तो मैं 2 वैल्यू छोड़ के ये मेरा जो होता है पोजीशन होती, फर्स्ट डिजिट के बाद ये मेरी पोजीशन होती और 2 डिजिट में आगे जाती तो यहाँ पॉइंट में लगाती। अब माइनस में है तो अब मैं 2 डिजिट पीछे होंगे। पीछे तो एक ही डिजिट है, दूसरा नहीं है, तो दूसरा मैं खुद से 0 लगाऊंगी। यहाँ पर मैं अपना पॉइंट लगा दूँगी। तो सिंपल कैसे मैं करूँगी? जैसे भी मैंने यहाँ पर किया, पॉइंट लगाऊँगी। बोला मैंने आपको 8 लिखूँगी, 0 लिखूँगी। 8474 एज इट इज़ आएगा। अब देखें ये वैल्यू जो है ना ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है, दिखने में अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे मैं एक 0 ऐसे ही लगा लूँगी, ठीक है। एक फजूल का 0 मैं लगा लूँगी, सही हो गया। बाकी ये वाला जो 0 है ये आपने लाजमी लगाना है। ये जो है आप ऐसे ही उठा के लगा दो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। इसके भी 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, फिर अपना जो है वो एंड में जाके आंसर चेक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इसमें अब जैसे इसमें 2 वैल्यूज़ दी गई थी, हमने पीछे आना, अब इसमें 3 आना है बिल्कुल। बाकी और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सही है। आप ये भी देख लो। 3 माइनस वाला है, 5 2 1 है। अब इन क्वेश्चन में ना माइनस आपने ऊपर उठा के लगा देना है इनके सिरों पर, ठीक है। और बाकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा मेरे पास? 3 माइनस से वाला। और मैंथिसा की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ओके, मैंने समझ जाएगा आप लोग। बाकी जो है वो वैल्यूज़ 5 2 1 9। मैंथिसा की वैल्यू 5 2 को जाके देखते हैं 1 में। तो ये हमारे पास है जी 5 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बहुत छोटी वैल्यूज़ है ना, मसला होता है। 5 2 को जाके देखना है किसमें? 1 में। 5 ये 0 है, ये 1 है। 3 3 1 9 क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू? 3 3 1 9। अब दूसरी कौन सी वैल्यू में जाके देना है? 5 2 को 9 में जाके देना है। तो ये 9 है और ये 5 2 की कॉलम सीधा आ गया, रो सीधी आगे आ रही है। और ये यार कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। यहाँ पे आ रहा है जी 7 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? 7 ऐड कर लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद 7 को ऐड किया तो 3 3 3 3 2 6 ये आ रहा है, सही हो गया। अब यहाँ पे इसको आप लिख लो, सॉरी यहाँ पे लिख लो जी। एंटीलॉग निकाला है हमने इस वैल्यू का। अब ये आपको क्या है? पोजीशन होगी, ओके जी। अब पोजीशन से माइनस वाली तरफ है तो पीछे आना है 3 वैल्यू, 1 2 3। ये पॉइंट आपका आ गया, सही है। कहाँ है हम यहाँ पे हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लगा दूँ पॉइंट। 1 2 3 ये एज इट इज़ आ गया। बाकी की वैल्यूज़ भी एज इट इज़ उठा के ले लो, पोजीशन वाला मार्क नहीं लगाना। और ये जो 0 है हम वैसे ही खूबसूरती के लिए उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं चल के। सो ये जो है ना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल है ये भी बिल्कुल। हाँ जी, एंटीलॉग निकाल रहे हैं हम। 0.0000 का कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। 0 को बाहर कर लेते हैं और मैंथिसा का हम बाकी की वैल्यूज़ दे देते हैं 0। अब इन दो वैल्यू को जाके हम देख लेते हैं। 00 का क्या आता है? 0 ही लाइन में। 000 की लाइन में आ रहा है 1000, बाकी आगे तो 0 दिया नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1000। यही है हमारे पास, बिल्कुल यही चीज़ आ रही है। अब क्या करना है? पोजीशन लगा लेनी है। तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पे आती है पोजीशन, ये मैंने लिख लिया जी 1000। ये पोजीशन आ गई और 0 है तो पॉइंट भी इसी जगह पे आएगा, मतलब कि पोजीशन और 0 के दरम्यान कोई डिजिट नहीं है, 0 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही हमारा जो है वो पॉइंट आएगा और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सही हो गया जी, मैंने निकाल लिया यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे राइट किया नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया था मुझे -3 को अब सॉल्व करना है। सिंपल आप लिख लो यहाँ पे जी, एंटीलॉग निकाल रहे हैं हम किसका? -3 का। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं।
3। अब आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे माइनस दिया गया है। मैंने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में ऊपर माइनस लिखा हुआ था, ऊपर माइनस लिखूँ या यहाँ माइनस लिखूँ, जल्दी से समझा देती हूँ कि आप ऊपर भी माइनस लिख सकते हो, साथ भी इसके माइनस लगा सकते हो, ठीक है, उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। ऊपर भी माइनस लिख सकते हैं, साथ भी माइनस लगा सकते हैं, सही हो गया। बाकी मैंथीसा की वैल्यू हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंथीसा के लिए हमें कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं, आगे 4 चाहिए थे, क्योंकि 2 जो हैं मैंथीसा के लिए कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं, क्योंकि 2 को हम टेबल में चेक करते हैं, बाकी 2 के कॉलम्स में हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें पॉइंट के बाद पॉइंट भी हमें लगाना पड़ेगा। अगर ना दिया हो पॉइंट, अगर पॉइंट ना दिया हो आपकी किसी भी वैल्यू के साथ पॉइंट ना दिया, तो पॉइंट उसके एंड में आप लगा ले, तो ये एंड में पॉइंट आ गया, 3-4 डिजिट्स आ गए। तो बाकी जो है बची कुची वैल्यू जो है हम ये हमारा मैंथीसा है, तो इसको हम दे देते हैं 0 0 0 0 4 0। अब इन 2 0 को फिर 0 में जाके चेक करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा मेरे पास। ये अब आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास एंटीलॉग यहाँ पे मेरे पास आ गया जी एंटीलॉग। अब मैंने पॉइंट कहाँ पे लगाना है अपने पास, ये तो आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जैसे ये मैंने लिखा था। अब माइनस में दिया गया तो हम इस तरफ आएंगे, एक ये है, 1 2 खुद से लगा लेंगे, तो ये कितने हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आगे इसको करके कि 0 0 1, ये आपने लाजमी काम करना है। बाकी आप आगे 1 0 लगा लो या 2 0 लगा लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और 1 0 आप इसके स्टार्ट में लगा लो जो इसकी खूबसूरती के लिए होगा। अब हम इन तीनों सवालों के जवाब जो है वो आंसर में जाकर एंड में जाकर चेक करते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 0.003326। क्वेश्चन नंबर 9 0.003326 बिल्कुल ठीक आया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है 1.000। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1.000 हमारा भी बिल्कुल ठीक आया है। जब आंसर बिल्कुल ठीक होता है ना तो बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट्स को भी बहुत खुशी होती है, टीचर्स को भी बहुत खुशी होती है कि जब आंसर इतनी मेहनत के बाद ठीक आते हैं। बाकी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 का हम देख लेते हैं। ये आ रहे हैं हमारे पास जी 0.0010 हमारा क्या है 0.0010। हाँ 1 0। अब आंसर जब निकाल चुके होते हैं ना आप, ठीक है, मतलब पॉइंट होता है जब हमारा इस पॉइंट के बाद हमारी मर्ज़ी, और सवालों भी हम ऐसे ही करते हैं, पॉइंट के बाद हमारी मर्ज़ी होती है कि हम 2 डिजिट्स लगाएं या 3 लगाएं, लेकिन 1 हमें दिया होता है एक नंबर, तो 1 के बाद आप 1 0 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी अभी तक क्वेश्चन 11 तक हमारे जो हैं तमाम पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो गए हैं। आगे नेक्स्ट वालों को जो है ना वो तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एंटीलॉग निकाल रहे हैं जी हम इस वैल्यू का 5.9990 का हम क्या कर रहे हैं, एंटीलॉग निकाल रहे हैं। इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप निकाल लो, बाहर कर लो, 5 होता है वो, और मैंथीसा को भी निकाल लो, जो बाकी बच जाए वैल्यू वो हमारी मैंथीसा की होती है 9990। अब इस 99 को 9 में आपने 99 को 9 के कॉलम में जाके चेक करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। सो ये एंड में मेरे पास बिल्कुल 99 है और ये 0 का है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9977 क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, को लगा देती हूँ 9977। नेक्स्ट 0 है, नेक्स्ट टेबल में हमें 0 दिया नहीं जाता तो उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि हम एंटीलॉग निकाल रहे हैं। अब हमें बोला कि 5 डिजिट्स भी अब प्लस में है तो हम आगे जाएंगे। अब आगे जाएंगे तो हम क्या करना है, हमने ये आ गया 9। अब मैं यहाँ पर अगर 9977 लिखूँ तो ये मेरी पोजीशन है, पोजीशन के बाद सारे डिजिट्स हमने आगे लिखना है, तो ये मेरी पोजीशन है। तो 1 2 3 है हमारे पास 9 7। अब 1 2 3 वैल्यूज़ हैं मेरे पास ऑलरेडी, सही है। बाकी क्या है 4 5 नहीं है, 4 ये 5 चाहिए ना, 5 ये आ गया, 4 5 के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास इस वैल्यू का भी आंसर। अगले जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद 12 के बाद 14 13 14 15 सॉल्व करके हम अपना आंसर चेक कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन लिख लिया हमने, इसका हम एंटीलॉग फाइंड करते हैं 2.4900 का। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना होता है कि हम यहाँ इसमें से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, जो 2 दिया होता है और जो मैंथीसा होता है उसको हम बाकी वैल्यू को मैंथीसा के नाम दे देते हैं 900। अब 49 के में 0 में जाके चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है हमारे पास
49 है और फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, तो 3090 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास एंटीलॉग 3090। अगर 0 है, अगले टेबल में 0 नहीं दिया जाता तो हम वहाँ पे देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारा क्या होती है, पोजीशन होती है फर्स्ट डिजिट के बाद। उसके बाद 1-2 वैल्यू छोड़ के हम उसका अपना एंटीलॉग का नाम 9.0, तो ये आपने क्या कर लिया जी, एंटीलॉग निकाल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। तो ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है, 0.4900 में से कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल लेना है, जो क्या है हमारे पास 0 है, और बाकी वैल्यू को हमने किसका नाम दे देना है, मैंथेसा का। अच्छा जी, अब बाकी वैल्यू कौन सी है, 0.4900, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल 49 को 0 में जाके चेक कर लेते हैं कि 49 को एंटीलॉग के टेबल में, ये हमारा लॉगरिथम का ये हमारे पास टेबल, 49 को किसके टेबल में जाके चेक करना है हमने, यहाँ पे देखें तो 0 की लाइन में जाके चेक करना है। 49 को 0 की लाइन 3090, वही चीज़ आ रही है जो भी हम ऊपर सोल्व करके आए थे हमारे पास, फिर से 3090 आ रही है। अब ये 0 है सिंपल, तो फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या है, इसका पॉइंट जो है हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं ना, तो यही हमारा जो होगा पॉइंट बी कहलाएगा। तो 0.3.090 इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जो है हम इनके आंसर जो है वो एंड में चेक करेंगे जाकर। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, हमने एंटी लॉग निकालना है कौन सी वैल्यू का, ये जो आगे वैल्यू हमें दी गई है 3-4। तमाम सवाल आज स्टूडेंट्स शॉर्ट थे और इजी थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मेथड से अच्छे से समझ आए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, जो स्टार्ट में 2 है, और बाकी वैल्यू को हम मैंथेसा का नेम दे देंगे, जो बचेगी 0.34। अब मेरे पास क्या बची, 0.34 बची। मुझे मैंथेसा में एंटीलॉग निकालने के लिए 4 डिजिट चाहिए, 2 हैं मेरे पास, तो बाकी के 2 मैं खुद से उठा के लिख लूँगी। और इसके बाद 34 के कॉलम में जाकर हमने देख लेना है 0, मतलब 34 का जो फर्स्ट होगा ना, ये 34 का 2188, क्या आ जाएगा मेरे पास एंटीलॉग 2188। बाकी अगला 0, अगले टेबल में हमें 0 दिया नहीं जाता। सिंपल इसमें जो है ये हमारी जो होगी ना, ये हमारी पोजीशन है। 2 के बाद जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है पोजीशन होती है। सो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ 2188, ये हमारी पोजीशन है, और प्लस में साइन है तो आगे जाएंगे, माइनस होता तो हम पीछे की तरफ आते, आगे जाएंगे कितना 2 वैल्यूज़ पे, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 218.8, ये जो है वो हमारे पास इसका क्या आ गया, एंटी लॉग हमने निकाल लिया अपनी इस वैल्यू का। चलो अब एंड में जाके इनके आंसर देखते हैं, फिर अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। तो मैंने आंसर्स निकाल लिए, यहाँ पे आपको 2.3 शो हो रही होगी। अभी जो है हम इसको आगे करते हैं और 2.4 निकाल लेते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखना है हमने। 997700 हमें चाहिए। क्वेश्चन 12 997700, तो ये हमारा ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारे पास 309.0, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 3.090, तो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास 3.090, तो ये भी बिल्कुल ठीक आया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर क्या आया है एंड में 218.8, तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू आया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और आपने रिव्यू लाजमी देना अपना कमेंट में, और मुझे बता देना कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं अपने लेक्चर्स में और इम्प्रूवमेंट करूँ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।